डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। खिताब में कहा, अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी और बानी पीटीआई की मुबारकबाद। चीन ने कहा, ट्रंप की जीत से चीन की पॉलिसी में फर्क नहीं आएगा। सऊदी फरमारवा और वली अहद की भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म ने संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। 2 यूनिवर्सिटीज के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स देने का ऐलान। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालिबा। असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान की करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। IBA कराची के इनकार के बाद MD-CAT इम्तहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने IBA सखर के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता है। MD-CAT समेत तमाम इम्तहानात में शफाफियत होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंग और तनाज़ात इंसानी जानों के ज़िया की वजह बनते हैं, कीमती माहौल बर्बाद करते हैं। जब भी जंग होती है, माहौल और कुदरती वसाइल की बेदर्दी से लूटमार होती है। हमें मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कुदरती वसाइल की हिफाजत करना होगी और कुदरती वसाइल को जंग में इस्तेमाल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड और सखर मुल्तान के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा, जामशुरू से सेहवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल न हुआ। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत हवा में उड़ गई। न डंपर को दिन में सड़कों पर आने से रोका जा सका, न टैंकर्स को। कराची की सड़कों पर दंदनाते टैंकर्स और डंपर्स ने मजीद 4 अफराद की जानें ले ली। पीर को भी भारी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। ताज़ा वाकयात में कोरंगी 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर वाटर टैंकर ने एक शख्स को कुचल दिया। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान से गया। पोर्ट कासिम पर डंपर ने एक शख्स की जान ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सख्ती से हुक्म दिया था कि दिन में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर ना आने दी जाए। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपए फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान। कहा, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हमेशा की तरह गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। लाहौर में स्मॉग से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ गई। हुकूमत का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश से स्मॉग की शिद्दत कम हो सकती है, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम मजीद सख्त। ओपन बारबेक्यू के लिए एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। कहा, नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूल्स में हड़ताल की जा रही है। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शेरी रहमान की सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। DG सैनिटेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत प्रोजेक्ट में वॉशरूम और सीवरेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लोग महंगी बिजली के मुतहम्मिल नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेहत और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की यकीन दहानी। जैकबाबाद में हिरासानी का शिकार मैट्रिक की तालिबा के खानदान का सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का हिरासानी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम और उसके घर वालों पर धमकियां देने का इल्जाम। कहा मुलजिम के खानदान वाले मुकदमे की वापसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हिरासानी का वाकया 28 सितंबर को सामने आया। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पारा चिनार के इलाके लोअर कुरम में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, कारोबारी मराकज़ बंद। लवाहिकीन के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक एक शख्स 7 साल बाद छुट्टियों पर घर आ रहा था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जीत पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक एलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की। अक्टूबर 2024 तक एलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली ताउन के अलावा एलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। ट्रंप की जीत पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन 75,000 की बुलंद सतह पर आ गया। अमरीकी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर और जापान के निके इंडेक्स में 2.5% इजाफा। बरतानवी फुत्सी, जर्मनी का GDX इंडेक्स 1% तक बढ़ा। भारतीय सेनेक्स इंडेक्स में 900 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 282 पॉइंट्स की कमी। खाम तेल $1.17 फी बैरल सस्ता होकर $70.82 का हो गया। सोना $10 सस्ता होकर $2,727 फी आउंस हो गया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। बैतलहया में इसराइली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाली इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फौज की नुसैरात कैंप खान यूनिस में भी बमबारी। यूनिसेफ ने गजा का कमाल अदवान अस्पताल मुहासरे में घिरा वॉर जोन करार दे दिया। कहा शिमाली गजा में नौमौलूद बच्चों के लिए आखिरी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाकों तायर नबातिया पर फजाई हमला। साहिली कस्बे बारजा में इसराइली हमले में 20 अफराद जाँ बहक। लबनान से वस्ती शिमाली इसराइल पर 10 रॉकेट दागे गए। वज़ीर दिफा योआव गैलन को बरतरफ करने के खिलाफ इसराइल में मुजाहरे। दारुल हुकूमत तेल अवीव, नहारिया, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके जलाओ घेराव किया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। 40 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने योआव गैलन को ये कहकर बरतरफ कर दिया था कि उन्हें अब गैलन पर भरोसा नहीं रहा। और स्मॉग के बाइस पंजाब के 4 डिविजन्स में 12वीं तक के तालीमी इदारे कल से बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 17 नवंबर को जायजे के बाद तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 623 रिकॉर्ड।